जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों, एक बार आपका दिल से स्वागत है इस दिव्यांश विरथरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि अभी रिजल्ट आया है आप लोगों का, और जब भी रिजल्ट आता है सर, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो एक हलचल सी होने लगती है। मतलब और जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो लोग नहीं हो पाए कीप फेथ हाई, योर डे विल कम। आप ही हमेशा से ध्यान रखिए कि अगर आपने इस एग्जाम को नहीं छोड़ा है, तो एक एग्जाम आपको नहीं छोड़ेगा, और एक दिन आप जरूर सिलेक्ट होंगे, और जो पोस्ट आप चाहते हो उस पोस्ट पे सिलेक्ट होंगे। ठीक है, जिनको अभी एग्जाम देना है वो डे ड्रीमिंग मत करिएगा। कई सारे लोग क्या होता है कि मतलब डे ड्रीमिंग करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, पढ़ाई छोड़ के वो ख्वाब सजाने लगते हैं। तो ये सब चीजें अभी हाल फिलहाल मत करिएगा। अभी हाई टाइम है बहुत ज्यादा कि आपको ज्यादा फोकस करना है चीजों पर। ठीक है, अभी दिसंबर हो चुका है और आपके पास लगभग अभी 20 दिन है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि शुरुआत के 10 दिन में आप अपनी करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लें। मैंने 5 कंपाइलेशन, लास्ट कंपाइलेशन वीडियो है हमारा करंट अफेयर्स का। एक कंपाइलेशन वीडियो आप सभी एक बार और रिवाइज कर लें, नहीं देखा है तो देख लें पूरे कंपाइलेशन वीडियो। इसमें लगभग मैंने 19 की भी चीजें कवर करी हैं और 20 की भी चीजें करी हैं लगभग। तो इसमें से आपकी बहुत सारी चीजें आपको पेपर में मिल सकती हैं। तो आप इनको बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लें 10 तारीख तक। 10 तारीख के बाद आपको जो और चीजें फोकस करनी है वो आप कर सकते हो, बट आई सजेस्ट यू कि 10 तारीख तक आप स्टेटिक जीके और करंट अफेयर्स को अच्छे से क्या कर लें, एक बार देख लें। ठीक है, तो हम आते हैं अपने इस वीडियो पे। तो स्पोर्ट और इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स इस कंपाइलेशन में आज हम लेने वाले हैं। स्पोर्ट्स क्योंकि सर 2020 में कुछ ज़्यादा खास स्पोर्ट हुआ नहीं है। कोविड चला तो स्पोर्ट की कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, तो हो सकता है 19 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र से। तो सर हम टेनिस की बात करते हैं। टेनिस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो सब आपको पता है। ग्रैंड ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट होते हैं टेनिस में वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला ग्रैंड स्लैम होता है वो होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ, एक कोविड से पहले ही हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में जो विनर था वो कौन था? नवाक नवाक जोकोविच। कौन था आपका? याद रखना सर, आप अगर आप पूरे याद नहीं रख पाओगे तो आपको मैन और वुमन का एक विनर तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, रनर आप एक बार पढ़ लें, रनर इतना जरूरी नहीं होता, पर आपको विनर याद रखना है। मैन का विनर कौन था? नवाक जोकोविच था। इसने किसको हराया? आपका डोमिनिक थियम को इसने क्या करा? आपका हराया। वुमन के विनर की बात करें तो सोफिया केनन, जिनका ये पहला ग्रांड स्लैम खिताब भी था, इन्होंने इसको जीता। हराया किसको? तो गॉर्बिन मुरुगोरजा को इनने क्या करा? आपका हराया। अगर मैं यूएस ओपन की बात करूं तो यूएस ओपन में वुमन किस कौन जीता? तो नियोमी ओसाका जो जापान की बहुत अच्छी खिलाड़ी है, इसने इसको जीता। मैन की बात करें तो किसने मैन तो डोमिनिक थियम ने, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में हारा था वो यूएस ओपन में क्या था? आपका विनर था। हराया किसने? इसने किसको हराया? तो अलेक्जेंडर किसको? आपका ज्यूरेव को इसने क्या करा? आपका हराया। ठीक है, तो ये आप याद रखें। अगर फ्रेंच ओपन की मैं बात करूं तो फ्रेंच ओपन को किसने जीता? राफेल नडाल ने। फ्रेंच ओपन को किसने जीता? राफेल नडाल ने। हराया किसको? नवाक जोकोविच को हराया। वुमन की बात करें तो ईगा स्वेटक ने इसको जीता, और हराया किसको? सोफिया केनन को हराया। ठीक है, तो एक बार आप देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है इस चीज को। अगर मैं बात करूं कुछ और इंपॉर्टेंट प्रतियोगिता की, टेनिस की कुछ और इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट की, तो एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है टेनिस का, जिसका नाम है डेविस कप। वैसे भी आ सकता है, स्टेटिक जीके में भी आपसे पूछा जा सकता है डेविस कप किससे रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है डेविस कप टेनिस से रिलेटेड है, और इस बार 2019 में हुआ, और ये किसने जीता था? स्पेन ने जीता था। किसने जीता था? स्पेन ने। एक कप होता है फेड कप, और ये फेड कप भी टेनिस से रिलेटेड है, और इसको जीतने वाला कौन था? आपका फ्रांस था। तो डेविस कप को जीतने वाला स्पेन था, फेड कप को जीतने वाला फ्रांस था। टेनिस का एक और महत्वपूर्ण कप है जिसका नाम है लावर लावर कप। कौन है आपका? लावर कप। तो लावर कप जो था उसको जीतने वाला कौन था? यूरोप। सर एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें यूरोप की टीम और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की टीमों के बीच क्या होता है? आपका मैच होता है, और इसका जो विनर था वो कौन था? आपका यूरोप था। तो याद रखना इसको। उसके बाद हम क्रिकेट से जुड़ी कुछ बात कर लेते हैं। तो क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट आईपीएल 220 था। आप सबने देखा भी होगा। और खा ये आप सोच रहे होगे सर क्यों पढ़ा रहे हैं? बिकॉज गर्ल्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, सो दैट टॉपिक्स बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। ठीक है, तो उनके लिए बात है। तो अगर मैं बात करूं आईपीएल 220 की, तो 11th 13th सेशन था आईपीएल का। हुआ कहाँ पर? यूएई में हुआ, आपका यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ है। 3 जगह इसके मुकाबले खेले गए, दुबई, शारजहां और आबू धाबी। याद रखना, 3 जगह मुकाबले होते हैं, दुबई में, शारजहां में और आबू धाबी में।
ड्रीम इलेवन इसका स्पॉन्सर था, इस बार ड्रीम इलेवन ने इसको स्पॉन्सर करा। अन अकेडमी इसका ऑफिशियल पार्टनर था। विनर कौन हुआ? मुंबई हुआ। हराया किसको? दिल्ली कैपिटल्स को हराया। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन था? जोफ्रा आर्चर था। ऑरेंज कैप किसको मिली? केएल राहुल को। और पर्पल कैप किसको मिली? कागिसो रबाडा को। ठीक है, तो ये चीज आप याद से देख लेना। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स की क्रिकेट के। तो रणजी ट्रॉफी जो कि 2019-20 या 2019 में आप मान सकते हो हुई। तो एक 2019 में जो रणजी ट्रॉफी हुई उसका विनर कौन था? सौराष्ट्र था। कौन ने जीती इसको? सौराष्ट्र ने जीती। इसको हराया किसने? बंगाल को इसने हराया। T20 वर्ल्ड कप, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। और वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप को किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। हराया किसको? इंडिया ने जीता। अंडर 19 वर्ल्ड कप, अंडर 19 वर्ल्ड कप जो कि हुआ कहां पर था? साउथ अफ्रीका में। वो जीता किसने? बांग्लादेश ने। और हराया किसको? इंडिया को। तो बांग्लादेश ने इसको जीता, इंडिया को क्या करा? हराया। ठीक है। अ, इंग्लैंड पहली ऐसी टीम बन गई है जिसने 5 लाख रन बना लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए पहली ऐसी कौन सी टीम है जिसने 5 लाख रन टेस्ट क्रिकेट में बनाया? तो याद रखना इंग्लैंड वो पहली ऐसी टीम है जिसने 5 लाख रन बनाए टेस्ट क्रिकेट में। विजडन 220 एक बुक है या एक आप ऐसा मान सकते हो जो बाइबल ऑफ क्रिकेट इसको बोला जाता है। ठीक है। उसका लीडिंग क्रिकेटर का खिताब किसको मिला है? तो लीडिंग क्रिकेटर का खिताब मिला है बेन स्टोक को। किसको दिया गया है? विजडन 220 का लीडिंग क्रिकेटर जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? बेन स्टोक को। और वुमन किसको दिया गया है? एल्सा पेरी को दिया गया है। वुमन में किसको दिया गया है? एल्सा पेरी को। ठीक है। अगर मैं बात करूं धुआंधार ट्रॉफी, वो सॉरी देवधर ट्रॉफी। देवधर ट्रॉफी किसने जीती है? आपकी इंडिया बी ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? कर्नाटका ने। और विजय हजारे ट्रॉफी भी किसने जीती है? आपकी कर्नाटका ने। विजय हजारे ट्रॉफी भी कर्नाटका ने, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी कर्नाटका ने। देवधर ट्रॉफी जो है वो किसने जीती है? इंडिया बी ने। दिलीप ट्रॉफी कौन ने जीती है? इंडिया रेड ने। दिलीप ट्रॉफी जीतने वाली कौन है? आपकी इंडिया रेड है। ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट की बात करूं, हॉकी के कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट की बात करूं, तो इंडिया जो था वो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्या हो चुका है? क्वालिफाई हो चुका है। किसको हरा के क्वालिफाई हुआ इंडिया? रसिया को हरा के। एक कप होता है हॉकी का जिसका नाम है सुल्तान ऑफ जोहर कप। तो सुल्तान ऑफ जोहर कप जो था वो किसने जीता? आपके ब्रिटेन ने जीता। और हराया किसको? इंडिया को हराया। मतलब इंडिया को कौन सा मेडल मिला इसमें? सिल्वर मेडल मिला। अगर हम फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में सबसे इंपॉर्टेंट था इस बार फीफा रैंकिंग। तो फीफा रैंकिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट प्लेस पर रहा वो कौन रहा? बेल्जियम। और भारत का स्थान कितना मिला? 108वां। भारत को कौन सा स्थान मिला? 108वां स्थान मिला। किसमें? आपकी फुटबॉल में। ठीक है। अगर मैं बैडमिंटन की बात करूं तो बैडमिंटन प्रीमियर लीग या प्रीमियर बैडमिंटन लीग कुछ भी आप इसको बोल लो, इसका विनर कौन रहा? आपका बेंगलुरु रैप्टर्स थे। इसका विनर कौन हुए? आपके बेंगलुरु रैप्टर्स। और BWF जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है आपकी बैडमिंटन की, उसको जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? आपकी पीवी सिंधु। मतलब पहली इंडियन या पहली वुमन इंडियन जिसने वर्ल्ड चैंपियंस जीता है बैडमिंटन का। ठीक है, वो कौन है? आपकी पीवी सिंधु है। कौन है? आपकी पीवी सिंधु। ठीक है। उसके बाद अब कुछ और इंपॉर्टेंट की बात कर लें तो फिडा, फिडा तो आपको पता ही है जो क्या है? आपकी चेस की क्या है? आपकी इंस्टीट्यूशन है जो चेस की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है। उसका पहला जो ऑनलाइन चेस कंपटीशन था, ओलंपियाड था, जिसमें क्या है? इंडिया और रसिया क्या थे? जॉइंट क्या रहे? आपके विनर रहे। ठीक है। अ, एडली सुमरी वाला, एडली सुमरी वाला कौन है? तो आपको याद रखना है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। एक कौन हुए हैं? आपके एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके क्या हुए हैं? आपके प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। ठीक है। कौन है आपका? एडले सुमीरी वाला। फिट इंडिया फ्रीडम रन एक कैंपेन था जो कि 14-15 अगस्त से स्टार्ट हुआ था। किसने इसको स्टार्ट करा था? तो किरण रिजिजू जो स्टेट मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स के, इन्होंने इसको क्या करा था? आपका स्टार्ट करा था। कब से कब तक चलेगा? तो याद रखना ये 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक चला था। कब से कब तक चला था? 15 अगस्त से 2 अक्टूबर को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, सर ये 2021 में कहां पर होने वाले हैं? हरियाणा में। याद रखना खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो अपकमिंग खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं वो कहां पर होने वाले हैं? हरियाणा में होने वाले हैं। ठीक है। फिट है तो हिट है इंडिया एक कैंपेन है जो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट करा गया है। उनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेने के लिए कैंपेन क्या है? आपका स्टार्ट करा गया है फॉर स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। अगर मैं बात करूं खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो अभी हुए हैं वो कहां पर हुए थे? गुवाहाटी असम में। और इसको जीतने वाला कौन था? आपका महाराष्ट्र। जो वो टैली थी, जो रैंक लिस्ट थी, उसमें कौन ने टॉप मारा है? महाराष्ट्र ने इसको टॉप करा है।
जो आगामी अपकमिंग खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाले हैं वो कहां पर होने वाले हैं? हरियाणा में। कहां पर होने वाले हैं? हरियाणा में, ठीक है। अगर हम बात करें अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट की, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है T20 वर्ल्ड कप, जो मैन का है वो कहां पर होने वाला है? इंडिया में। 2021 में अभी होगा ये आपका T20 वर्ल्ड कप मैन इंडिया में होगा 2021। T20 वर्ल्ड कप वुमन कहां पर होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। वर्ल्ड कप 2023 ये भी कहां पर होगा? इंडिया में। और वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 याद रखना, वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 कहां पर होने वाला है? आपका कतर में। याद रखना कहां पर होने वाला है? कतर में। फीफा अंडर 17 वुमन वर्ल्ड कप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कहां पर होने वाला है? इंडिया में। और फीफा अंडर 17 मैन का वर्ल्ड कप कहां पर होने वाला है? पेरू में होने वाला है। कहां पर होने वाला है? पेरू में। अगर बात करूं हॉकी वर्ल्ड कप की, तो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में कहां पर होने वाला है? इंडिया में। ओलंपिक्स की अगर बात करें 2021 के ओलंपिक्स कहां पर होने वाले हैं? टोक्यो में। ये 2020 में होने थे बट कोविड के चलते इनको डिले कर दिया है, तो 2021 में कहां पर होंगे? टोक्यो में होंगे, जापान में। 2024 के ओलंपिक कहां पर होंगे? पेरिस में, ठीक है। उसके बाद 2028 के जो ओलंपिक होंगे वो अमेरिका में होंगे। और विंटर ओलंपिक्स 2022 कहां पर होंगे? बीजिंग में होंगे। एशियन गेम 2022 कहां पर होंगे? चाइना में होंगे। और कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो कहां पर होने वाले हैं? आपके वर्मिंगहम, यूके। कहां पर होने वाले हैं? वर्मिंगहम, यूके में होने वाले हैं, ठीक है। तो ये अपकमिंग इवेंट्स इनको आप एक बार देख लें, इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थे आपके स्पोर्ट्स के कुछ इवेंट जिनको आप एक बार देख लें, पढ़ लें, समझ लें और अच्छे से एक बार याद कर लें, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स पे। कौन कौन से इवेंट इकोनॉमिक्स के थे, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपके पेपर में कम आते हैं या बहुत ना के बराबर ही आ रहे हैं अब तो, करंट से भी। बट कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें मुझे दिखी जो मैंने शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले तो बैंक रेट आपको पता होनी चाहिए सब, कि अभी हाल ही में बैंक रेट कितनी चल रही है, ठीक है। तो बैंकिंग रेट की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट रेट है बैंकिंग रेट में रेपो रेट। तो रेपो रेट कितनी चल रही है? 4%। रिवर्स रेपो रेट आपको पता है कम होती है हमेशा रेपो रेट से, कितनी चल रही है? 3.35% चल रही है। बैंक रेट कितनी चल रही है, जो आपको पता है सबसे ज्यादा होती है? तो बैंक रेट कितनी चल रही है? 4.25% चल रही है। CRR कितनी है? 3%। और SLR कितना चल रहा है आपका? 18%। कितना चल रहा है आपका? 18%। सर अभी अनुमान लगाया है, रिजर्व बैंक ने जो अनुमान लगाया है वो ये लगाया है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो 2020-21 में कितनी कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है, मतलब कितनी डाउन होने वाली है? 9.5% कम होने वाली है। कितनी होने वाली है? 9.5%, ये 2020-21 में होगी। तो भारत की जो इकोनॉमी है वो कितनी कॉन्ट्रैक्ट होगी 2020-21 के पूरे साल के दौरान? 9.5%, ये आप याद रखें। सब फोर्ब्स की लिस्ट आई, इंडिया में कितने रिच हैं, तो सबसे ज्यादा रिच कौन है? आपके मुकेश अंबानी है, रिलायंस के। उसके बाद दूसरे नंबर पे है गौतम अडानी, ठीक है। और तीसरे नंबर पे है शिव नाडार, जो SCL बोर्ड के क्या हैं? आपके चेयरमैन है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंडिया की जीडीपी, इंडिया की जीडीपी ADB के अनुसार, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक के अकॉर्डिंग कितने कॉन्ट्रैक्ट होगी? 9% होगी। ये याद रखें, पेपर में आ सकता है कि भारत की जीडीपी जो है वो फलाने फलाने के अनुसार कितना कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो याद रखना इंडिया की जो जीडीपी है वो ADB के अनुसार कितनी होने वाली है? 4% कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है। उसके बाद अगर हम वर्ल्ड बैंक के अनुसार बात करें तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग कितनी होने वाली है? 9.6% होने वाली है। और IMF के अकॉर्डिंग ये कितने रहने वाली है? आपकी 10.3% होने वाली है। मतलब -10.3% क्या होने वाली है? कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है। और इंडिया के खुद के अनुसार ये कितनी होने वाली है? आपकी 9.5% होने वाली है, ठीक है। तो इसको आप याद रखना। अगर मैं बात करूं इंडिया की इकोनॉमी की, तो भारत की जो इकोनॉमी है वो दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और अगर PPP के आधार पर बात करें, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर हम बात करें, तो कौन सी इकोनॉमी है? दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, प्रति व्यक्ति आय की बात करें, तो भारत का स्थान कौन सा आता है? 142वां। कौन सा स्थान आता है? 142वां। सर 20वीं पशु जनगणना हुई, 20th लाइव स्टॉक सेंसस अभी हाल ही में हुई है। और उसके अनुसार जो भारत में जो पशु हैं वो कितने हैं? आपके 535।
535.78 मिलियन। कितने पशु हैं भारत में? 535.78 मिलियन। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार नजर दिखा लेना। उसके बाद एक इंडेक्स था जिसका नाम था एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स था, उसमें पहला स्थान किसका आया है? गुजरात का। दूसरे स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र है। ठीक है। अगर मैं बात करूं चैंपियंस पोर्टल, एक पोर्टल है जो किसके लिए बनाया गया है? एमएसएमई के लिए बनाया गया है। चैंपियंस पोर्टल है जो किसके लिए बनाया गया है? एमएसएमई के लिए। अभी एक और इंडेक्स था, स्टेट एनर्जी इफिशियंसी प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। स्टेट एनर्जी इफिशियंसी प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इसमें पहला स्थान किसका है? आपका हरियाणा का। फर्स्ट प्लेस पे कौन है? आपका हरियाणा है। ठीक है। इसके बाद अभी ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट आई है एयर क्वालिटी के ऊपर। उसमें ये बताया गया है कि सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है भारत की। तो कौन सी है? वो झारखंड का झारिया। जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है वो कौन है? झारखंड का झारिया है। और लीस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन है? मिजोरम का लुनलई। जो मिजोरम का लुनलई है वो लीस्ट क्या है? आपका पॉल्यूटेड सिटी है। ठीक है। सर त्रिपुरा, ऐसा त्रिपुरा में अभी हाल ही में पहला सहज स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या करा गया? आपका एस्टेब्लिश करा गया। कहां पर? आपके त्रिपुरा में। ठीक है। सर महारत्न कंपनियों की संख्या 10 हो गई, जो पहले 8 थी, जिसमें दो कंपनियां जुड़ गई हाल ही में। एक तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एचपीसीएल जिसको हम बोलते हैं। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड एचपीसीएल दोनों ही कंपनियां को महारत्न का दर्जा मिल चुका है, और महारत्न का दर्जा मिलने से अब टोटल महारत्न की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई है। सर भारत पे विदेशी जो ऋण है, टोटल एक्सटर्नल डेप्ट भारत के ऊपर कितना है? आपका 558.5 बिलियन। कितना है आपका? 558.5 बिलियन। सर अंकटाट की रिपोर्ट थी, और अंकटाट की रिपोर्ट में ये बताया गया कि किस एक कंट्री में कितना एफडीआई आया, मतलब वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये रिपोर्ट थी। इसमें भारत का स्थान जो था एफडीआई के इनफ्लो में, वो कितना था आपका? 9th। कौन सा स्थान रहा भारत का? 9वां स्थान रहा। ठीक है। हुरोन की ग्लोबल रिच लिस्ट, हुरोन एक संस्था है, उसकी ग्लोबल रिच लिस्ट आई, जिसमें पहले स्थान पर कौन है? आपके जेफ बेजोस हैं। और मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान दिया गया था? 9th स्थान दिया गया था। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मेरे को यहाँ पर दिखी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, एंड डेट अकॉर्डिंग टू मी डेट सफिशिएंट। और थैंक यू गाइस, बने रहिए मेरे साथ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए।